नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल को झकझोरने वाली और हैरान और परेशान करने वाली ये खबर है। ब्रेकिंग न्यूज बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली घटना है। पत्नी से तंग आकर एआई इंजीनियर ने खुदकुशी की है और ये बड़ी खबर बेंगलुरु से आई है और ये खबर अपने आप में परेशान करने वाली है। सुसाइड से पहले 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो उस इंजीनियर ने बनाया और वीडियो बनाकर अपनी आपबीती बताई। 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा बकायदा। और बेंगलुरु में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से तंग आकर एआई इंजीनियर ने खुदकुशी की है। ये वो एआई इंजीनियर जिन्होंने पहले वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर अपना दर्द बताया और बताया कि कैसे उसे प्रताड़ित किया जाता था ससुराल वालों की तरफ से, उसकी पत्नी की तरफ से, और पत्नी से तंग आकर एआई इंजीनियर ने खुदकुशी की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कि न सिर्फ ससुराल वाले से वो परेशान था बल्कि सिस्टम से भी परेशान था। इस सिस्टम ने भी उसे परेशान करके रखा हुआ था। उसके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही थी। आरोप है कि झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही थी। न्याय दिलाने के नाम पर भी पैसे मांगे जा रहे थे और तब जाकर उस एआई इंजीनियर ने 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो बनाया। 24 पन्ने का सुसाइड नोट। सोचिए कितना दर्द भरा होगा। क्या कुछ कहने के लिए उसके पास होगा या कहीं ना कहीं उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा होगा। उस इंजीनियर की बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए आखिरी वक्त में 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो बनाकर पूरी आपबीती वो सुनाता है और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है। और एक बेटा, उस बेटे से भी उसकी पत्नी मिलने ही नहीं देती थी। उस बेटे के नाम पर भी एक लेटर लिखा। तो अतुल सुभाष, जो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है, 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा और उनके माता पिता को आप देखिए मातम बना हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। इंजीनियर ने सुसाइड किया। 90 मिनट का वीडियो, समझिए कि 90 मिनट का वीडियो बनाकर 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर कोई सुसाइड करता है तो जाहिर है दर्द कितना बड़ा होगा, क्या कुछ कहने के लिए होगा, और लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अपने ही ससुराल वाले और उनकी पत्नी से प्रताड़ित होकर, तंग आकर, और फिर सिस्टम से भी तंग आकर, सिस्टम ने भी परेशान किया। अब आपको दिखाते हैं कि अब पत्रकारों ने जौनपुर में अतुल की पत्नी के परिवार वालों से उनका पक्ष जानना चाहा तो वो बदसलूकी करने लगे। हाँ ठीक है सर, अब बात होगी सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, अब बात होगी सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, अब बात होगी सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, अब बात होगी सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। तो सोचिए क्या एटीट्यूड है। दामाद मरा है, दामाद ने सुसाइड किया और इतना गंभीर आरोप लगाने पर, और वहां पर क्या तेवर है, बदसलूकी करते हुए जाइए जाइए, जिसको कहना है कहिए, हम भी जवाब देंगे, कोर्ट में जाइए। और ये तेवर समझिए कि अभी है, जबकि वो सुसाइड कर चुका है अतुल सुभाष, वो इंजीनियर। और जब वो जिंदा रहा होगा तब जो प्रताड़ना रही होगी वो कितना प्रताड़ित हो रहा होगा। अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से, जो गए थे वहां पर घर पर। अजय,
सवाल ये है कि जब आप घर पर गए, मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश करने लगे अतुल सुभाष के ससुराल वालों से, लेकिन ये तेवर दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कम से कम अब तो कुछ तो संवेदना जताते, बिना संवेदना जताए हुए सीधे सीधे कोर्ट में जाइए, जहां जाना है जाइए। जी, आपको बता दें अभी हम इस वक्त जो है नित्या सिंघानिया के ही घर पे मौजूद है। अभी उनके परिवारजन अंदर से जो है लॉक कर रखा है और कुछ लोग जो है कोर्ट भी गए हैं। लेकिन ये आप वीडियो में जब हम लोग ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका साफ कहना था कि हम कुछ भी बोलेंगे नहीं और आपको जो भी पूछना है वो हमारे अधिवक्ता से पूछिए, हमारे अधिवक्ता ही इसका पूरा जवाब देंगे। तो हम फिर उसके बाद उनके अधिवक्ता से संपर्क साधने का प्रयास किया, उनके पास गए तो उन्होंने हमें अपनी पूरी फाइल ही दे दी कि हम फाइल दे देते हैं जो कोर्ट का जजमेंट हुआ है उनके खिलाफ के बाद। तो वो पूरे मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है और जिस प्रकार से उनके परिवारजनों का, उनके भाई निकिता के भाई का, पीयूष का, और उनकी माँ का, तो इस तरीके से देखने को मिला कि जैसे कि सुभाष कभी उनके थे ही नहीं, अतुल सुभाष कभी उनके थे ही नहीं और उनके न रहने के बाद वो उनका व्यवहार बहुत ही जो है निंदनीय था। इसके वजह से जब भी हम उनसे अभी उनके लोगों से और अगल बगल के लोगों से बात करने का प्रयास किया तो उनका कोई दबी जुबान लोग कह रहे हैं कि निकिता यहाँ कभी रहती नहीं, वो दिल्ली में जॉब करती है। तो और अतुल सुभाष का भी ये कहना था कि अगर जो कोई जॉब कर रहा है तो उसको 40,000 रुपए का गुजारा भत्ता जो उनको जो है न्यायालय से उनको आदेश हुआ था वो ज्यादा है। तो और उनकी चार्जशीट में जब हमने पढ़ने का प्रयास किया तो उसमें कई बिंदुओं पे उनसे कहीं 10 लाख रुपए की बात की गई है, कहीं 4 लाख रुपए उनकी सैलरी की बात की गई है कि अगर ये 4 लाख रुपए सैलरी पाते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हरासमेंट उनका बराबर किया गया है और इसकी वजह है कि आज जो है अतुल सुभाष जो है हम सबके बीच नहीं है। जी, लेकिन सवाल ये है कि जो अंदर मौजूद हैं वो मीडिया से बात करने से कतरा क्यों रहे हैं, दिक्कत क्या है? अब उनकी वजह तो उनका कहना है कि देखिए जो होना था हो चुका है, अब हम कुछ भी बात मीडिया में जा करके कहने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम मीडिया से क्यों बात करें, हम न्यायालय में जो हम रुख करेंगे और न्यायालय में जो हमें मिलेगा सजा वो हम उसको देखेंगे। हम इस तरीके से जो है मीडिया में आके बयानबाजी आप नहीं एक करना बार चाहते। जो घर है जहां पर आप खड़े हैं, अतुल जी, सुभाष हमारा के कुछ ससुराल वाले का जो घर है, उस घर को दिखाते हुए जरा बताइए कौन कौन लोग रहते हैं। जब आपने बात करने की कोशिश की तो एक महिला भी आती है, क्या वो अतुल की सास हैं? और एक जेंट भी नजर आता है, वो पुरुष कौन है? जी, उनके भाई पीयूष और उनकी माँ जो है निकिता की माँ यानी अतुल प्रधान की सास जो है वो थी। उन दोनों से मुलाकात हुई हमारी और उन लोगों ने बोलने से बिल्कुल इनकार किया है। ये पीछे वाला घर जो आप हमारे फ्रेम में देख रहे हैं वो उन्हीं का घर है, ये निकिता सिंघानिया का घर है। जी, सवाल यही है कि अजय कि ये सब कुछ इतने लंबे समय से चल रहा था, जैसा कि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में और वीडियो में बताया है, और इतने लंबे समय से तमाम जो मुकदमेबाजी है वो उनकी बेटी कहाँ है? सवाल है कि वो पत्नी कहाँ है? वो पत्नी से भी प्रताड़ित होने की बात कही गई, और वो बेटा कहाँ है, अतुल सुभाष का बेटा जिनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था? तो अतुल इसमें बताया गया है कि जो है अतुल सुभाष का जो है 3 वर्षीय बेटा भी है जिसको गुजारे भत्ते के लिए जो है 125 में वाद दायर किया गया था फैमिली कोर्ट में। और निकिता जो है दिल्ली में रह करके जो जॉब करती है और वो अपना बच्चे का जो है वही देख रेख करके वही वो रहती है। यहाँ उनके माता और उनके भाई और जहाँ पे ये पीछे दिख रहा है वो शॉप कपड़े की है, वो चलाते हैं। जी, ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, हम जरा बताते हैं दर्शकों को कि अतुल ने सुसाइड क्यों किया, और अगर ये जो वीडियो है अगर उसकी आवाज़ हम सुना सकें दर्शकों को तो हम अपनी टीम मेंबर से कहेंगे कम से कम उस वीडियो का कुछ चंक भी हम सुनाए दर्शकों को कि आखिरी वक्त में कितना दर्द था। ये ग्राफिक्स की ज़रा दिखाइए कि अतुल ने सुसाइड क्यों किया, अतुल सुभाष को सुसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आरोप क्या लगाए हैं। पत्नी और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, ये आरोप लगाए हैं। 2 साल साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई, ये आरोप उस वीडियो में और चिट्ठी में। दहेज उत्पीड़न समेत कई झूठे मुकदमे लगाए गए, और ये मुकदमे इसलिए लगाए गए ताकि पैसे की उगाही हो सके। न्यायिक व्यवस्था को भी यहाँ जिम्मेदार ठहराया गया, ये एक सबसे बड़ी बात है। 2 साल में 120 तारीखें पड़ी, 40 बार पेशी हुई,
तो एक तरह से परेशान करने के लिए फैमिली कोर्ट में जज ने 5 लाख रुपए मांगे। ये भी गंभीर आरोप लगा है न्यायिक व्यवस्था पर कि जज ने भी 5 लाख रुपए मांगे और कहा कि सब पैसे के पीछे पड़े थे, पत्नी ससुराल वाले सब पैसे के पीछे पड़े थे, जज ने भी पैसे मांगे थे। जरा सुनिए वीडियो में क्या कुछ अतुल सुभाष ने कहा। खत्म करी, मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide and I think they are right. That's the right solution what they've suggested. मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा।